हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे टिस के फ्लैगशिप प्रोग्राम HRM एंड LR, HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस। बहुत सारे लोग इंक्वायर करते हैं हमसे इस कोर्स के बारे में कि ये एग्जैक्टली है क्या, इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो एलिजिबल हैं जाने के लिए, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। लॉट ऑफ पीपल हु एस्पायर टू डू MBA फ्रॉम टॉप B स्कूल ऑल्सो इंक्वायर फॉर दिस कोर्स। बहुत फेमस कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स है टिस का। इस वीडियो में हम 3-4 चीज़ों की बात करेंगे। क्या प्लेसमेंट्स रहते हैं, किस टाइप की फीस एंड ROI रहता है कॉलेज का, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिस HRM एंड अ नॉर्मल HRM फ्रॉम अ टॉप B स्कूल। मेजर डिफरेंस क्या रहता है, एंड इतना फेमस है क्यों ये, क्या इसका अलुमनाई नेटवर्क है, एंड हाउ डज दैट वर्क। इन 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट से। इफ यू सी लास्ट प्लेसमेंट, top salary is 42 lakh, over 42 lakh, and average salary is almost 24 lakhs. So the whole point of showing you this data is that these salaries are at par with any program of top B schools. किसी भी top B school का उठा के देखो placement data, this is almost equivalent to that. And especially HR का इतना ज़्यादा salaries नहीं जाती हैं top B schools में. This is one of the best for HRM programs, at least TIS में. And the kind of companies that come there for placement, you can see that almost every big name come there. Okay, see, wide range of companies come there from different industries, different sectors. So अभी तुम्हारा WorkX है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस इंडस्ट्री में है। Every kind of company, FMCG companies बहुत आती हैं, pharma companies बहुत आती हैं, and lot of consulting companies also come there for placements. फीस की बात करें, one of the lowest fees, 2 साल का it's 1.15 लाख। हॉस्टल इंक्लूड नहीं किया मैंने इस फीस में। ये सारा डेटा मिलेगा तुम्हें वेबसाइट पे। द होल पॉइंट इज इन टर्म्स ऑफ ROI दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, HRM प्रोग्राम स्पेशली। सो जो अभी MBA का भी सोच रहे हैं इस साल, सो दे शुड कंसिडर टिस। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन इंडिया। अभी हमारे पास जो लोग आते हैं टिस में एनरोल करते हैं, टिस के कोर्स में एंड फर्दर इंटरव्यूज में एनरोल करते हैं, उनके सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि मेरा ये बैकग्राउंड है, साइंस का है, नॉन साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, एंड मेरा WorkX है नहीं है, क्या मेरा टिस में सिलेक्शन हो पाएगा, मेरे पास टाइम है इतना प्रिपेयर करने का एंड ऑल दैट। सो अभी 2-3 मिनट में उसी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में कि एग्जैक्टली किसका एडमिशन हो सकता है, किसका नहीं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंड ऑल दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मोर देन 2 months टू प्रिपेयर फॉर टिस नेट एग्जाम होता है, उसके थ्रू इसमें सिलेक्शन होता है। 2 months इज गुड एनफ टू प्रिपेयर फॉर टिस, ट्रस्ट मी। एंड इफ यू आर समवन हु हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर MBA प्रोग्राम्स लाइक CAT एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, फिर तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, 2 महीने में बड़ी आराम से होगा। यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर सीरियसली। That's one thing. Second, if you see engineering and non-engineering background, it's almost 50-50. So background really doesn't matter. कोई भी background हो, सोचना नहीं है कि टिसको प्रिपेयर करें, टिस के लिए स्टार्ट करें, प्रिपेयर करना है नहीं, टिस में सिलेक्शन होगा कि नहीं, really doesn't matter. Data shows that it's almost 50-50, 50 engineers and 50 non-engineers. So सोचना ही नहीं है एजुकेशन बैकग्राउंड का। WorkX की बात करें, जेंडर डाइवर्सिटी I mean, one of the best in India. B schools में भी you don't find 43 over 45% females. So one of the best in India, gender diversity. WorkX की बात करें, very very important. हमारे पास जो लोग enroll करते हैं टेस्ट के लिए and interviews के लिए, lot of them, almost half of them don't have any experience. They are freshers, and they prepare well. And end of the day, they get selected into TIS in big numbers. Trust me. You see, 0 to 11 months, 61.54% get selected in TIS in this course. Freshers की बात करें तो it's almost 50%. Okay, so again, even if you are fresher, your chances of getting into TIS is as good as any other person with any kind of experience. सोचना नहीं है WorkX से भी। हमारे पास जो लोग आते हैं बिना WorkX के, सबसे बड़ी क्वेरी वही होती है, WorkX नहीं है, होगा कि नहीं। It's as equal, as good or as easy as anybody else with a WorkX. Simple. Okay.
people from us get selected into TIS in big numbers which are freshers. So WorkXB doesn't really matter. अब बात करते हैं how is it different from a normal HR program from a top B school. Tier 2 B schools की तो बात ही नहीं करते. Top B schools like XLRI and IIM Lucknow, IIM Bangalore and all those colleges. Now if you see this, इसमें एक ही चीज मेरे कंसर्न की है, मेरे इंटरेस्ट की है, which is field work. Top B schools में क्या होता है, after the end of 1 year you do a 1.5 to 2 months का internship. That's all live experience that you get. यहाँ पे it's like it's everyday field work is happening. Okay, concept पढ़ाया, चलो field work करो, you get to see what is happening in the companies straight away. This is really important, and this is what TIS is famous for. This is what makes it different from any other program from a top B school in India. One of the most I would say prominent thing, most notable things that happen in TIS, field work. Field work is the center stage for every other thing that they do. Okay, everything is surrounded by field work, everything is centered towards field work. जैसे कोई भी मैच होता है, let's say फुटबॉल का मैच, you have one top player and the whole team is designed around that person. यहाँ भी this is that main player, this is the Messi, this is the Ronaldo of the program. Everything else, the whole team is designed around that person. और अगर companies की बात करें that offer field work, these are the companies that offer field work, okay, and some of the time it could be paid also. So that means इसका इतना ज़्यादा value है industry में, इसके field work का, इसके field work का. That's what make it really good. Another important point, एक तो हो गया field work, okay, which makes it very good, very different. Another is live projects. जितना live projects TIS में आता है, no other management college, no other top B school gets that kind of field work. And when I talk about live projects, these are paid, highly paid live projects. कोई पे क्यों करेगा? Because they find value. और ये आज से नहीं है, this is going on for ages. जो live projects आते हैं TIS में, this makes it really compelling for people. Okay, and last but not the least, इतने साल से है TIS. So this program is since 1992. Okay, flagship program of TIS. TIS की बात करते हैं तो या तो HRM की बात आती है या entrepreneurship, okay, social sector की बात आती है. You have alumni in top companies, okay, and alumni sitting at the real top. Group president HR, country head HR, vice president international business, those kind of designations. इससे होता क्या है? I worked in corporate for a long time. The close group बन जाता है, okay. कहीं पे हार्वर्ड का बंदा बैठा है टॉप पे तो वो हार्वर्ड से ही लेता है फिर, okay. मतलब और कॉलेज से भी लेता है, बट हार्वर्ड टॉप प्रायोरिटी रहते हैं, वहीं से सारे लेते हैं. हम अहमदाबाद से कोई बैठा है, सब बंदे वहीं से आएंगे. नारसिम मुंजी का कोई बैठा है, सब लोग वहीं से आएंगे. इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू दैट. सो वन थिंग दैट वी कैन बी अश्योर्ड ऑफ फ्रॉम दिस डेटा इज, जिन कंपनीज में TIS के लोग बैठे हैं वहां से वो कंपनीज तो आएंगे प्लेसमेंट के लिए, easily आएंगे, because that's what happens in corporate world. It's not a democracy in corporate world, it's nepotism total, okay, in terms of जिस कॉलेज का टॉप पे बंदा बैठा है उसी कॉलेज पे आएगा. So I mean, you can see this data, you can see these names. These are top guys in top companies. That's what make placements so much easy. 100% placement होता है हर साल without any doubt. किसी का भी TIS के HRM और लेबर रिलेशंस प्रोग्राम के लिए कोई भी क्वेश्चन है, डू गेट इन टच विद अस. हमारे कोर्सेज जो हैं TIS के प्रिपरेशन के लिए भी हैं, एंड देन फर्दर इंटरव्यूज के लिए भी. लॉट ऑफ पीपल गेट एनरोल्ड, गेट एडमिशन इन TIS थ्रू अस every year. So do write to us, comment section में लिखो, do visit our website and stay connected to us. Thank you.